अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून में आपका मेज़बान मुख्तार मिजाज। नाज़रीन, आज हम दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया लार शरीफ दरबार बाबा जी साहब में मौजूद है और आज यहाँ हज़रत जनाब बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सालाना उर्स मुबारक की एक शानदार और जानदार तकरीब हुई, जिस तकरीब के मौका पर जो है हज़रत बाबा जी साहब की जो है हयात तैयबा पे प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम मिसबाही साहब ने जो है एक बाबा जी की हयात तैयबा पे उनके तमाम पहलुओं को जो है वो उस किताब में जो है ज़िक्र किया और उस किताब के हवाले से आपने आशिकान दरबार लार के रूबरू करने की कोशिश की। इसी ज़मीन में मेरे आज के मेहमान हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब जो हैं राजौरी के इमाम व ख़तीब है। तो मैं हज़रत से आज की इस तकरीब के हवाले से जानने की कोशिश करूँगा और जिस तकरीब में बाबा जी की डायरियों की रस्म रुनुमाई भी हुई और एक किताब का भी इजरा हुआ था, तो इस ज़मन में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बाबा नगरी लार शरीफ ये वो सरज़मीन है कि जो हज़रत काइयाँ वाली सरकार यानी मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जहाँ एक ख़ुसूसी तवज्जो है, जहाँ आपके फैज़ याफ्ता हज़रत बाबा जी लारवी जो सिलसिला नक्शबंदिया के कुतुबुल अक़ताब कहा जाए तो ये भी इसमें भी कोई मुबालगा राय नहीं होगी। आप बहुत बड़े ज़बरदस्त विलायत के मनसब पर फायज़ हैं। उन्हीं के साहबज़ादे हाजी बाबा साहब के जानशीन और बाबा जी साहब के सजादा नशीन जो बाबा कौम हज़रत क़िबला मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज दूसरा सालाना उर्स मुबारक था, जिसमें हज़ारों की तादाद में बिला रंग व नस्ल बिला लिहाज मज़हब व मिलत यहाँ लोग आज इस उर्स के आखिरी दुआया मजलिस में शरीक हुए हैं। मुल्क के अमन और भाईचारे और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। ख़ासकर मनशियात की जो लानत इस वक्त समाज में फैली हुई है उसके ख़िलाफ़ सब ने बयानात किए हैं कि इस लानत से समाज को कैसे पाक किया जाएगा। और इस मुबारक मौके पर हमारी जमात के हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मिसबाही साहब ने एक बहुत ही ज़हीम किताब हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात और ख़िदमात पर उनकी तसनीफ़ करदा जो तहरीर है किताब है, उसको आज उसका इजरा किया गया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो उसको पढ़ें और बाबा साहब की सीरत पाक आपके फरमान पर अमल करने की जो कोशिश बाबा जी साहब की जो डायरी थी वो किस सन की जो हज़रत ने बताई है? आज जो डायरी है वो 1970 से 1980 तक की ये 10 साल जो उनके थे खतूत वगैरह थे। और खतूत में डायरी एक में रोज़ाना डायरी रोज़ाना जो आप डायरी लिखा करते थे। और एक में बात आपकी ज़रा कि चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुँचे कि ये जो वली अल्लाह की तहरीरें होती हैं जी ये लोग तकरीरें करके नहीं बदल पाते हैं, जो अल्लाह वालों की चिट्ठियों से, खतूत से और उनकी डायरियों से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। जैसे मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहों को खतूत लिखे, तबलीग नहीं की, तकरीर नहीं की, खाली खतूत लिखे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर की दुनिया को बदल दिया। जी 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 बाबा साहब की वो डायरी जो है उसको भी पढ़ना चाहिए, उससे भी बहुत सबक इंसान को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मेरे साथ एक नामवर आलम दीन मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब जो हैं राजौरी हयाती से तशरीफ़ रखते थे, जिन्होंने आज की इस तकरीब के हवाले से जो है वो अपनी शानदार गुफ्तगू की और आपने जो है ख़यालात का इजहार किया और नाज़रीन को जो है वो ये कहा है कि जो बाबा जी साहब की जो डायरियाँ हैं और जो जिस किताब की तसनीफ़ की गई है उस किताब के हवाले से भी उनके उस किताब को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बाबा जी की हयात तैयबा के तमाम पहलू जो है आप बाबा जी करीब से उस किताब की वसातत से आप देख सकते हैं। जो एक मारूफ़ आलम दीन, एक बेहतरीन स्कॉलर, एक बेहतरीन प्रोफेसर, डॉक्टर मुफ्ती और बेहतरीन जो जम्मू कश्मीर के एक बड़े मुफ्ती हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम मिसबाही साहब ने जो बड़ी नहायत ही ज़िम्मेदारी से और बड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने जो है बाबा जी की वो किताब बाबा जी पे किताब लिखी है। तो उस किताब को आप ज़रूर पढ़ें और बाबा जी के जो तमाम पहलू हैं उसमें सियासी है, उसमें सियासत है, समाजियात है, इखलाकियात है, उसमें अदब है, उसमें रूहानियत है, या जितने भी पहलू हैं बाबा जी के वो सारे उस किताब में आपको मिलेंगे। और आप बाबा जी की वो किताब पढ़ के आप अपने सीना क़ुलूब को मुनव्वर मजल्ला भी करेंगे, आप फैज़याब भी होंगे और आपने जो है सीना क़ुलूब को और अपने अज़हान को जो है आप ज़रूर जो है वो मुनव्वर मजल्ला करेंगे और बुलंदियों तक ले जाएंगे, ताकि उस किताब की वसातत से आप में भी वो अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से अल्लाह करे कि वो सारी चीज़ें जो है वो
مکمل ہو جائے. تو ناظرین میں اگلے کسی مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان مختار مجاز کو دیجیے اجازت. اپنا رکھے گا خیال. السلام علیکم. آپ سب آرام سے تشریف رکھیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے بابا جی کی زندگی پہ، ان کے حالات پہ، ان کے کاموں پہ، ان کے کارناموں پہ ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب کو آج یہاں ہم آپ کے سامنے ریلیز کریں گے. یہ 684 صفحے پر 684 صفحے ہیں اس کتاب کے. تو میں اس کتاب کو ہم جہاں ریلیز کریں گے، اس کی رسم اجرا کریں گے، اس سے پہلے میں مولوی صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں. اور آپ جو بابا جی کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، اس سلسلے کے لوگ ہیں، ہم سب، میں ان سب کی طرف سے بھی آپ کا اس کام، اس کتاب کے لیے جو یہ کام آپ نے کیا ہے، جو یہ محنت کی ہے، اس کے لیے ہم سب آپ کے مشکور ہیں. کتاب لکھنا بہت مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کسی کو دین ہوتی ہے کہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور لکھنے میں بھی پھر کتاب لکھنی، اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، اس کے لیے کتنی محنت چاہیے، اس کے لیے کتنی معلومات چاہیے، اس کے لیے کتنا مٹیریل چاہیے، اس کے لیے کتنے فوٹو چاہیے، اس کے لیے کتنے لوگوں کا انٹرویو چاہیے. یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو انہوں نے بڑی محنت سے، لگن سے یہ کام کیا ہے. تو بابا جی کا بھی سب سے زیادہ ان کو اپنی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ عزیز تھی، یا جس چیز کے لیے وہ کا سب سے زیادہ شوق رکھتے تھے، وہ کتاب پڑھنے کا رکھتے تھے. ان کو اپنی ان کی پوری زندگی میں انہوں نے کہیں بھی اگر سنا ہو کہ کوئی کتاب ہے، وہ چاہے دلی میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ ملک کے کسی کونے میں ہے، بڑے صغیر میں ہے، تو وہ کتاب ہمیشہ خریدتے تھے اور کتاب پڑھتے تھے اور کتاب کو سنبھالتے تھے. بابا جی وہ کتاب بھی پڑھتے تھے کہ جس کے لکھنے والے سے ان کو بے شک اختلاف ہو، وہ اس کے ساتھ ان کا نظریہ نہ بھی ملتا ہو، لیکن پڑھتے ضرور تھے. اور یہ جو اس مسجد کے پیچھے یہ چھوٹی بلڈنگ ہے، یہ لائبریری بنائی تھی بابا جی نے. اس میں بابا جی نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو خریدی ہیں، جو سنبھالی ہیں، رکھی ہیں، وہ سب ہم نے یہاں جمع کر کے رکھی ہیں. کہیں بھی اگر کتابوں کا میلہ لگتا تھا، دلی میں لگتا تھا، سری نگر میں لگتا تھا، کہیں بھی، تو وہ بوریاں بھر بھر کے کتابیں لاتے تھے. اور اخبار پڑھنے کا ان کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ آخری عمر، اپنی عمر کے آخری دنوں تک روز اخبار پڑھتے تھے. اور اخبار میں سب سے زیادہ ضروری اخبار کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے. میرے اور آپ جیسے آدمی میں اخبار پہ نظر مارتے ہیں تو وہ 10 منٹ میں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پڑھ کے، لیکن وہ اس کا ایڈیٹوریل ضرور پڑھتے ہیں. اور یہاں ہماری جموں کشمیر میں سری نگر ٹائمز اخبار ہے، تو وہ اخبار زیادہ مشہور جو تھا، وہ اپنے وہ کارٹون بناتے تھے اس اخبار میں. تو بابا جی اس کا وہ کارٹون روز دیکھتے تھے اور پھر ہم سے پوچھتے تھے کہ اس کے بنانے کا کیا مطلب ہے. اب ہم لوگ ان پڑھ لوگ، ہم کو کیا، ہم نے اخبار دیکھا، ہم کو کیا لگا کارٹون میں کیا ہے کیا نہیں، ہم نے نظر ماری چھوڑ دی. لیکن وہ اس گہرائی میں جاتے تھے کہ اس کارٹون کے بنانے کا مطلب ہے.
तो अगर उसमें उनको समझने में अगर उनकी समझ के से वो चीज़ में कुछ उनको फर्क लगता हो तो उस अखबार के एडिटर को फ़ोन करके उससे बात करते थे कि तुम्हारे ये जो तुमने कार्टून छापा है इसका क्या मतलब है, मैंने ये मतलब समझा। तो इतनी गहराई थी उनकी इस मुताले के बारे में, इतनी उनको इस सिलसिले में शौक थी। तो उनकी ये शौक थी, उनकी ये मेहनत थी कि आज आप हज़रत जनाब बाबा जी साहब का कलाम पढ़ रहे हैं, वो सब उन्होंने महफूज किया, तिनका तिनका उन्होंने जमा किया, एक ख़जाना अपनी नस्लों के लिए छोड़ गए। हाजी बाबा साहब का सारा कलाम जो है अल्लाह ताला ने वो बाबा जी से काम लेना था, तो उन्होंने वो सारा उनका कलाम जो है उसको जमा किया, छपवाया, बनाया, आप लोगों तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में आज वो पढ़ा जाता है। तो एक चीज़ महफूज की, हमारे जो दूसरे बड़े अदीब थे, शायर थे, ख़ास तौर पे उनके सारा कलाम नीर समुंदर की सूरत में बाबा जी ने जमा किया, हर जगह से जमा किया, चाहे वो साहिल असर साहब का था, चाहे इन्होंने अभी मौलाना मीरुद्दीन कमर साहब की बात की, राना फजल सैन की बात की, जार साहब की बात की, पीर बरकत सेन शाह साहब का कलाम, पीर बाग सेन शाह साहब का कलाम। तो मैं किन किन शायरों का, ये बड़ा मेहनत का काम होता है, आप इसको मामूली ना समझे, ये बड़ी मेहनत का काम होता है कि सब लोगों का वो कलाम जमा कराना, उसको इकट्ठा करना, फिर किताब की सूरत में वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो उनकी बहुत शौक होती थी इस अदब के मामले में। तो ये जो हम लोगों को ये अदब की देन है, ये जो डॉक्टर रफ़ीक अंजम है, आज वो आप रजौरी यूनिवर्सिटी में है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कल्चर एकेडमी ने एक रिसाला छापा था हज़रत जनाब बाबा जी साहब नंबर, तो उसमें उनका मजमून था। तो उन्होंने उस मजमून में लिखा है कि जो ये अदब की देन है इस कौम को, जो अदबी ये देन है, ये हज़रत जनाब बाबा जी साहब की है और लार के घर की है। उसने वो मुकाला जो है, उस मुकाले में पूरा लिखे, तो आखिर की 2 लाइनों में ये चीज़ लिखी थी। तो ये चीज़ें बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। तो मौलवी साहब ने ये मेहनत की है, तो मौलवी साहब को कोई पैसे नहीं लेने आपसे, ना मेरे से पैसे लेने हैं, ना मैंने इनको देने हैं, ना आपने देने हैं, ना मैंने इस किताब यहाँ छापी है तो इसका कोई पैसा मुझे नहीं लेना है, ना आप किसी को दें। अगर आपको लेनी हो आप उसको मुफ्त लेके पढ़ें, लेकिन मौलवी साहब को तसल्ली तब होगी, मुझे भी तसल्ली तब होगी जब आप इसको पढ़ेंगे। हम आपसे बहुत चाहते हैं। तो शायर, अदीब, लिखने वाला जो होता है उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसको हौसला अफजाई की जरूरत होती है। अब जमाना बदल रहा है, अब इन लोगों की कदर नहीं रही, इनके कदर शनास बहुत कम लोग रह गए। अब सारी कदर इस मोबाइल में है, सब कुछ यहाँ से सब कुछ होता है, उसी को कदर करते हैं, दूसरी चीज़ें हैं नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, ये मेरी आपसे अपील भी है, आपको मशवरा भी है कि किताबें ज़रूर पढ़ा करें। आपका तजर्बा बहुत वसी हो जाएगा, आपकी मालूमात बहुत वसी हो जाएंगी, और वक़्त गुजारने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। तो आपको ये ज़रूर, हमें फिर दोबारा आप सब की तरफ से इनको मुबारक देता हूँ। इस किताब को हम रिलीज़ करते हैं, फिर मुझे बाबा जी की डायरियाँ भी रिलीज़ करनी है, उनके बारे में भी मैं 5 मिनट आपको बताऊँगा। रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद फिर दुआ करेंगे। तो बाबा जी एक अपना हाथना में ना दियो भैया, किताब अपना अपना दियो, अपना और दुआ करना दियो तो मैं वो शायर हूँ। पीछे
हाँ आपको इंग्लिश में सब लिखा डॉक्टर साहब ने लिख दिया माइक रिलीज करने के बाद मियां गुलजार साहब इस किताब के बारे में तबसरा करेंगे। आपको नाम मियां बशीर मुताबी हयात व खिदमत एक तकरीब हो रही है पीछे तुम थोड़ा पीछे हटे में थोड़ा यार थोड़े में पीछे चलो पीछे मौलवी साहब उन्होंने यह किताब लिखी है जिस तरह मैं यार क्यों शोर करें तुम आना था क्यों ना कर यार क्यों शोर करें क्यों तुम शोर करें क्यों गलत किताब इस तरह नहीं मिलती कि आराम और बात कभी बोलेंगे 2000 बाद और किसी ने थोड़े पैसे की जरूरत नहीं होती लिखना आराम उसकी या उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसकी हौसला अफजाई है। हम इनकी हौसला अफजाई का तौर पर इन्होंने या मेरी तरफ से इस दरबार शरीफ की तरफ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन्होंने नाल या इजाजत है अगर इन्होंने खुली करानी होगा सब कुछ कराना होगा तो वह ये करा सके लगा वैसे बड़ी सुनी है फिर भी इन्होंने इजाजत है या चादर है कि या मौलवियों में जरूर लगेगी खास तौर पर सियाह तो करवाना ना तो लगा ही जाता है इन्होंने बड़े आदमी पड़ जाने को या बाबा जी और अपने ऊपर या चादर रखे इनकी ख्वाहिश थी कि बिना बाबा जी और उनके का चीज मिले बात दी जाए फिर कोट तो चादर दो चीज थी तो कोट की बात मैं दे छोड़ूंगा गुजार साहब का 12 अगर आप आराम से बैठेंगे तो मैं काम गुजारिश करता हूँ तहरीरी तौर पर मैंने लिखा है मैं वो पढ़ूंगा आपको बहुत सीखूंगा मियां बशीर अहमद नारवी